जय श्री राधे सभी को। मैं कृष्ण संगिनी 13 मेरा ब्लॉग है और मैं मेरे प्यारे प्यारे माधव से इंट्रोड्यूस कराती हूँ। ये मेरे लाडली लाल हैं और ये मेरे प्यारे प्यारे माधव हैं। आप सब प्लीज़ कमेंट में जय श्री राधे लिखें अगर मेरे लाडली लाल, मेरी प्यारी प्यारी राधा रानी प्यारी लग रही हैं तो। मैंने सोचा कि आजकल सारा संसार कृष्णमय, कृष्ण कृष्ण राधे 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 के नाम से ही सब लोग मेरे प्यारे लाडले माधव को मनाने में, उनकी भक्ति में लगे हुए हैं। और अभी कार्तिक मास चल रहा है तो मुझे लगा कि मैं कोई, मेरे पास एक ऐसी लीला हुई अभी रिसेंट में कि मुझे लगा कि मैं सबके साथ शेयर करूं। वरना मैंने कभी भी ब्लॉग में मतलब अपनी आवाज़ नहीं दी और कभी भी कुछ ऐसी लीला, बहुत सारी लीलाएं हैं वैसे तो, लेकिन ऐसा कुछ, लेकिन आज ऐसा लगा कि नहीं, कृष्ण के बारे में कुछ आपसे बात करूं। कृष्ण के बारे में सब जानते हैं कि कृष्ण कैसे हैं। कृष्ण दयालु है, कृष्ण कृपालु हैं, कृष्ण ही सब कुछ है, कृष्ण के बिना कुछ नहीं है। और हमारी लाडली राधा रानी जिन पर कृपा कर दें, जिन पर अपनी दया दृष्टि कर दें, उन्हें कृष्ण तो ज़रूर मिल जाते हैं। तो कुछ ऐसी लीला हुई अभी रिसेंट में। मैं वृंदावन गई थी, मेरी मम्मी है वृंदावन में रहती हैं और 2 अक्टूबर को मैं वहाँ गई थी। मेरे लाला लाली को मैं अपने घर पे छोड़ के गई थी सिर्फ एक दिन के लिए। तो अभी क्या हुआ कि मैं जब वहाँ से वापस लौट रही थी तो मेरे साथ कार में एक लेडी बैठे थे। हम स्टेशन मथुरा के लिए रवाना हुए थे रात को। तो मेरे साथ एक मतलब लेडी बैठे थे। उनके पास ना टोकरी में मैंने देखा कि राधा कृष्ण बैठे हैं। राधा कृष्ण बैठे हैं तो मैं से रहा नहीं गया। कान्हा जी इतने क्यूट से, इतने सुंदर से बैठे थे तो मुझे लगा कि मैं इनसे पूछूं कि आपके लाला का नाम क्या है, कैसे आप लेके आए हो इनको। तो उन्होंने, आंटी ने बताया कि ये मैं राधा रानी अपनी बेटी के लिए लेके जा रही हूँ, बट मेरे जो कान्हा जी हैं, मैंने कहा इनका नाम क्या है, तो वो बोलते इनका नाम ठाकुर है। ठाकुर, तो मैंने कहा ऐसा ठाकुर क्यों, वैसे तो है ही ये ठाकुर, बट कोई ना कोई नाम तो आपने रखा ही होगा। तो उन्होंने मुझे बताया कि ना मैं ऐसे लेके आ रही थी राधा रानी को, बट मुझे कान्हा जी जो हैं वो मिल गए हैं और ये सबके ठाकुर हैं, तो इसीलिए मैं इनका नाम मैं ठाकुर रखती हूँ। तो मैं मन ही मन मैंने उनको गोदी में लिया, प्यार किया। आपने देखा होगा कि मैंने अपने शॉर्ट्स में उसकी वीडियो डाली भी थी जब मैं वृंदावन गई थी तो। और उसके बाद क्या हुआ कि मैं कान्हा से बोली कि कान्हा जी आप मुझे तो ऐसे कभी नहीं मिल जाते, मेरे तो प्यारे से लड्डू गोपाल आप छोटे छोटे से हो, मुझे भी थोड़े से और बड़े मिल जाए। वह आप सबको तो ऐसे आप उनके ऊपर कृपा कर दी आपने, आप मिल गए उनको, और मेरे को क्या कहते हैं कि ऐसे क्यों नहीं मिल जाते। मेरे को थोड़े से बड़े आप हो जाओ, आप थोड़े बड़े हो जाओ, मुझे मिल जाओ कान्हा जी। बहुत मैंने उनको ऐसे बोला तो आप विश्वास नहीं करोगे, मतलब करना चाहिए, करोगे। तो कान्हा जी की कुछ ऐसी कृपा हुई कि मैं अभी फिर 10 दिन बाद मेरा अक्टूबर में फिर से मेरा वृंदावन जाना हुआ कि मेरी एक्चुअली कुछ ऐसा था कि मेरी मम्मा की तबीयत ख़राब हो गई तो मैं वहाँ गई। और जब मैं वहाँ गई तो मैं 1 हफ्ता वहाँ रही। वापस जब मैं 20 अक्टूबर को मैं वहाँ से वापस आ रही थी तो मेरी बड़ी बहन भी आई हुई थी वहाँ पे और वो कान्हा जी लेके आई थी। तो उसके पास ना 2-2 कान्हा जी हैं जैसे, तो वो इतनी सेवा नहीं कर पा रही थी। बट कान्हा जी वो मुझे कहती है, आप कुछ दिन से मेरे ब्लॉग पे देख भी रहे होंगे कि मेरे कान्हा जी क्या कहते हैं कि थोड़े एक बड़े से कान्हा जी भी आए हुए हैं। मैं अभी थोड़ी देर में आपको उनका दर्शन कराऊंगी, थोड़ी देर में। तो फिर क्या हुआ कि मेरी बहन कहती है तुम लेके जाओ। मैंने कहा तुम मजाक कर रही हो ना मेरे से, ऐसे कोई अपना कान्हा देता है क्या, ऐसे प्राण फंस जाते हैं मुझसे। तो मेरा कान्हा कोई मांगे तो मैं कभी ना दूँ, कभी ना दूँ। तो फिर उसने बोला नहीं नहीं तुम लेके जाओ, लेके जाओ। लास्ट में मैं अपनी बैग लेके खड़ी थी और क्या हुआ कि जब मेरे लेके जाओ, लेके जाओ, लेके जाओ, वो मेरे पीछे पड़ गए। और लास्ट में मैं जाते 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 ये हमारे प्यारे से लाडले कन्हैया को फिर मैं लेके आई। मतलब इनके कोई कपड़े नहीं थे मेरे पास, कुछ भी नहीं था। और जाते वक्त मैं अपने साथ इनको लेके, टोकरी में मैंने इनको रखा हुआ था अपने साथ, मैं इनको इनका श्रृंगार कराया, इनको लेके आ रही थी। तो लास्ट में जाते जाते जब दीदी ने बोला कि तुम इनको भी साथ में लेके जाओ अपने,
तो फिर मैंने कहा, मेरे आँखों में आंसू आ गए और मैंने कहा कि यही 10 दिन पहले मैंने अपने माधव को बोला था कि तुम थोड़े से बड़े हो जाओ, मेरे पास ऐसे क्यों नहीं आ जाते मेरे लाला। और ऐसी कृपा हुई कि 10 दिन बाद उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया, भले मेरी मम्मी की तबीयत के बहाने, और मैं वहाँ गई और मुझे ये प्यारे से लड्डू गोपाल मेरी बहन ने मुझे दे दिए और मैं लेके आई। और फिर कैसे ही इन्होंने अपने कपड़ों का भी अरेंजमेंट कर लिया, कैसे मेरे ये प्यारे से, देखो ये प्यारी प्यारी आँखों वाले मेरे लड्डू गोपाल मेरे घर में आ गए। और मुझे इतनी खुशी हुई कि बताओ, अभी 10 दिन पहले मैंने अपने लाला को बोला है कि तुम थोड़े बड़े होके आ जाओ, ऐसे सबको मिल जाते हो, मुझे नहीं मिलते हो। लेकिन कृपा होती है, कृपा होती है। हम ऐसा सोचते हैं कि नहीं, माधव नहीं सुन रहे हैं, लाला नहीं सुन रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हम उनके भक्ति में रंग जाते हैं, हम उनको जानने लगते हैं, पहचानने लगते हैं, उनकी सेवा करने लगते हैं, तो हमारे माधव, हमारे लाला ज़रूर हमारी सुनते हैं। जब से तुम संग नेह लगाए, मैं बड़ी ही मस्ती में हूँ। जब से तुम संग प्रीत लगाई, मैं बड़ी ही मस्ती में हूँ। आप लोग प्लीज़ मेरी इस आवाज़ को इग्नोर करते हुए, अगर आप सबको मेरे ब्लॉग अच्छे लगें, और हाँ, कि मेरे 668 मतलब 668 सब्सक्राइबर आप सबकी कृपा से हो गए हैं। और आगे भी आप लोग इसी तरह मुझे सपोर्ट करें। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। और अगर आपको मेरे ये ब्लॉग में, मैंने फ़र्स्ट टाइम अपनी आवाज़ दे के मैंने ये ब्लॉग बनाया है, अगर आपको अच्छा लगे, और कान्हा जी की अगर आपको और भी लीलाएं सुननी है कि ये माधव मेरे पास कैसे आए, राधे रानी कैसे आई, तो प्लीज़ आप सब कमेंट में मुझे जय श्री राधे या और भी कहानी सुनाने के लिए या राधा रानी की कृपा बताने के लिए मुझे ज़रूर ज़रूर कमेंट करें। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।